और आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे 28 राज्य में कार्य हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम में चालू है। जौनपुर जिला का कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहां पे महिला शक्ति के पदाधिकारी न हो और महिला शक्ति के कार्यक्रम न हो रहे हो, क्योंकि महिला शक्ति देश का काम कर रही है, समाज का काम कर रही है और ऐसे वर्ग पे काम कर रही है जिस वर्ग पे आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही तो किसी ऐसे वर्ग पे विशेष करके महिला शक्ति का फोकस है जो हमारे आपके समाज में लोग भेद दृष्टि से देखते हैं, छुआछूत समझते हैं। हमारे आपकी घर की ही माताएं बहनें एक दिन दुर्गा कही जाती है, एक दिन लक्ष्मी की रूप कही जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो विधवा हो जाती है, विधवा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विधवा होना प्रकृति का सिस्टम है। जो आज आया है वो कल जाएगा, कोई आगे कोई पीछे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है। लेकिन जैसे ही हमारे आपके समाज में जो भी विधवा माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं, उनको लोग उनके ही घर के कार्य, किसी भी शुभ कार्य से उनको दूर रखा जाता है। ये हमारे आपके समाज की एक कुरीतियाँ हैं और उसी सब को दूर करने के लिए महिला शक्ति आई है। आप लोगों के जीवन की गरीबी जड़ से खत्म करने के लिए ही महिला शक्ति का जन्म हुआ है और इस समय महिला शक्ति का कार्य सिर्फ महिलाओं के लिए हो रहा है। हमारे आपके समाज में जो विधवा माताएं बहनें हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं और किन्नर समाज, ये 3 मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे किसी का ध्यान आज तक नहीं गया। तो महिला शक्ति लेके संगठन आई है 6 प्रकार की योजना। पहली योजना है इन तमाम विधवा माताओं बहनें और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की 22 वर्ष तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी महिला शक्ति ने लिया है। 22 वर्ष तक के बच्चों को आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई, और यह योजना लगभग 4 महीना होने के करीब हो रहा है और शुरुआत है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बहुत ढेर सारे विद्यालय में एडमिशन हो चुके हैं और विधवा माताओं के बच्चे जाके वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब उसका डाटा बनाया जा रहा है, उनका कितना बजट आ रहा है, जिससे महिला शक्ति उसका पैसा उस विद्यालय को पेड करे, क्योंकि विद्यालय वाले भी जो पढ़ा रहे हैं वो उनका भी खर्चा होता है, वो कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए प्राइवेट विद्यालय पे फोकस किया गया। जो प्राइवेट विद्यालय की शिक्षा है वो महिला शक्ति इन बच्चों का जिम्मेदारी ले लिया है, और वो भी 22 वर्ष तक, क्योंकि 22 वर्ष तक जो बच्चा पढ़ लिख लेगा वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा और एक समाज को नई दिशा देगा। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़े लिखेगा तो कल के वही जो है गलत कार्य में लिप्त हो जाता है और समाज में बुराइयां पैदा होती हैं। एक चीज़, दूसरा चीज़ है जिम्मेदारी महिला शक्ति ने लिया है आप लोगों को 2000 रुपये महीने की पेंशन देने की। 2000 रुपये महीने की पेंशन, वो भी आजीवन। पेंशन सरकार भी देती है, ऐसा नहीं सरकार नहीं देती है, लेकिन वो पेंशन दूसरी हो गई, ये पेंशन दूसरी है। वो पेंशन सरकार देती है, लेकिन यहाँ तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, बता दें कितने लोग पेंशन पाती हैं। सरकारी पेंशन कितने लोगों को मिलता है? वो योजना पता नहीं क्या उसका कारण है कि सरकारी चैनल में कमी है कि प्रधान नहीं रहा लोगों को, तो वो अपना अलग सब्जेक्ट है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो 2000 रुपये आपको मिलेगा, ये महिला शक्ति संगठन के द्वारा आपको 2000 रुपये महीने का पेंशन मिलेगा। उसके बाद आता है आप लोग बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली का पैसा आप लोग कहाँ से भरेंगे? तो बिजली का बिल जो है वो आपका फ्री में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको आने वाले समय में महिला शक्ति जो है आवास भी बनवा के देगी। वो भी सब फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया किसी से लेना देना नहीं है। और आप लोग कहीं आते जाते हैं, सफ़र करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए जो है महिला शक्ति ऐसे ही एक आपको पास बना के देगी, जो आप पूरे भारतवर्ष में सरकारी बस और ट्रेन से सफ़र कहीं भी करेंगे उसका पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सारा पैसा महिला शक्ति उस विभाग को, चाहे रोडवेज विभाग हो चाहे रेलवे विभाग हो, उनको पैसा महिला शक्ति द्वारा पेड किया जाएगा। तो इस तरह से 6 प्रकार की योजनाएं महिला शक्ति आपके ग्रुप में लेके आई है। और आप लोगों को बता दें कि महिला शक्ति के वर्तमान में पदाधिकारी पूरे 28 राज्य में महिला शक्ति का कार्य चल रहा है। इस समय महिला शक्ति के वर्तमान में पदाधिकारी 9 करोड़ की संख्या हो चुकी है। महिला शक्ति के सिर्फ पदाधिकारियों की 9 करोड़ की संख्या हो चुकी है। सभी लोगों से एक चीज कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा। आपके गांव में तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जो बिजली बिल माफ करा दूं, आपका आवास में दिलवा दूं, आपका ये करा दूं, वो करा दूं। तो इस तरह से आप लोग 1 रुपया किसी को दीजिएगा नहीं।
क्योंकि महिला शक्ति के पदाधिकारी उन्होंने संकल्प लिया है आपके जीवन की जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं वो जड़ से खत्म करने के लिए आपके घर घर जाके आपका सारा डाटा तैयार कर रहे हैं। और कोई मांगता भी है पैसा तो नहीं देना है, ना किसी लालच में देना, ना किसी के बहकावे में देना है। ये मत सोचिएगा कि हम पैसा अगर नहीं देंगे तो हमारा नाम कट जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। आपका काम हम लोगों का करना कर्तव्य, क्योंकि अध्यक्ष गुलाब जी जायसवाल और राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनीता सिंह जी ने दिन रात आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम सभी पदाधिकारी आप लोगों के बीच में हमेशा बने हुए हैं, सिर्फ आप लोगों का काम करवाने के लिए। आप लोग अगर कुछ दे सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ धैर्य रख के सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा कि महिला शक्ति के जितने पदाधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं वो दिन रात आपके लिए ऐसे ही संघर्ष करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज बिजली विभाग के प्रांगण में उपस्थित माताएं, बहनों एवं भाइयों, मैं सर्वप्रथम इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आपके पीड़ा को महसूस किया और उस पीड़ा को निवारण करने के लिए ये जो संकल्प लिया है कि हम आप लोगों के जीवन स्तर को उठाएंगे, ये बहुत बड़ा पुण्य का और महान काम है। मैं सभा में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गौड़ जी, सभा में मौजूद रितु पटेल जी एवं लक्ष्मी तिवारी जी, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रांगण में हमारे आए और सब लोगों को यहाँ पे ला करके एक जो मीटिंग कराया कि बिजली विभाग से भी जो है कुछ आप लोगों को सुविधा मिलेगी, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिजली विभाग में क्या क्या सुविधाएं मिलती है इसके बारे में मैं छोटी बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि आपके घर में अगर कनेक्शन नहीं है आपके नाम, तो हमारे विभाग से ऑनलाइन कनेक्शन होता है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कहता है हम कनेक्शन करा देंगे, तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या कागज लगेगा और उसका कागज को केवल आप कागज व्यवस्था कराइए, बाकी आपके पदाधिकारी लोग सब मैनेज करेंगे। उनका कनेक्शन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे होगा, ये टोटल आपके पदाधिकारी आप लोगों की सहायता करेंगे। सर्वप्रथम 2 तरह कनेक्शन होता है, एक बीपीएल या अंत्योदय कार्ड होगा, और जिसके पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड नहीं होगा उसका वो एपीएल में है। दोनों 2 तरह के कनेक्शन होंगे। एक क्या उसमें दस्तावेज जो लगेगा, आप लोगों के घर का परिसर का कागज लगेगा। परिसर का कागज नहीं है तो प्रधान जी से लिखवा लेना पड़ेगा कि मैं इस परिसर में रहती हूँ। आप तीसरा, एक फोटो लगेगा। चौथा, आपका मोबाइल नंबर। पांचवा, एक कागज पे लिख के देना होता है। आप नहीं लिखे हैं तो आपके संस्था वाले लिख देंगे कि आपके घर में क्या लगेगा। 2 पंखा होगा या 1 पंखा होगा, 1 बल्ब लगेगा। ये छोटी सी जानकारी देनी होती है कि हमारे घर में मिनिमम ये सामग्री है जिसके लिए हम कनेक्शन लेना चाहती हूँ। ये कागज आप उपलब्ध करा देंगे तो आपके पदाधिकारी लोग आपका कनेक्शन करा देंगे। जब कनेक्शन होगा तभी आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपके घर में पहले से अगर कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को किसी के हस्बैंड के नाम पे होगा, हस्बैंड जी नहीं है तो वो कनेक्शन को ट्रांसफ़र करा लीजिए अपने नाम पे। ट्रांसफ़र कराने के लिए आपका आधार कार्ड लगेगा और एक कागज़ पे लिख के देना होगा, संस्था वाले लिख के देंगे तो आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोनों है, या नहीं है तो ले लीजिए, अगर पहले से है तो ट्रांसफ़र अपने नाम करा लीजिए।
जब तक आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगा, संस्था द्वारा कहा जा रहा है, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलना है? जब आपके नाम पे कनेक्शन लगे। तो ये सब, इसके बाद जो है बिजली के बिल की रही बात। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारा जो भी ऑनलाइन कनेक्शन हो रहा है मीटर लगा के हो रहा है। मीटर लगने के बाद ही कनेक्शन आपको मालूम होगा कि हमारा कनेक्शन हुआ। आपने कागज पत्र दे दिया, कागज पत्र देने के बाद अगर मीटर नहीं लगता है तो ये मत सोचिए कि हमारा कनेक्शन हो गया। दूसरा, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आपको मिलता है। जैसे ही आपका कनेक्शन हो जाएगा, मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन हुआ कि नहीं, तो मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज चला जाएगा। अब रही बात तीसरी, उसके बिजली के बिल की। जैसा कि संस्था द्वारा बताया गया है कि टोटल बिजली का बिल संस्था द्वारा भरा जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहे जितनी मर्जी से यूज करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, उतनी ही जो है आपको बिजली यूज करनी है। किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ें हमें बिना किसी पेमेंट के मिलती है, उसको लोग जो है ज़्यादा यूज करते हैं या मिस यूज बोलते हैं, करते हैं। आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बिजली की खपत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा होने से दिक्कत हमें तो नहीं है, हमें तो संस्था द्वारा पेमेंट आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि रेट ज़्यादा लगता है। जिसके यहाँ कम बिजली लगती है, कम जरूरत होती है, उसका रेट कम होता है, और जिसका बिजली ज़्यादा यूज हो जाती है तो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। फिर वो नहीं समझ में आता, वो तो अमीरों का होता है। ये संस्था अमीरों के लिए काम नहीं कर रही, आप जैसे गरीबों के लिए काम कर रही है। ये सब बातों का बहुत ध्यान रखें। और अधिकारियों से मैं जो भी मदद होगी, हमारा नंबर आप लोगों को डायरेक्ट भी मिल जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हमको सीधे बता देंगे कि हमको ये दिक्कत आ रही है। वैसे हमें जहाँ तक लग रहा है आपके पदाधिकारी लोग बहुत एक्टिव हैं, हमसे बराबर बात हो रही है। पूरी जो है सुविधाएं आप लोगों को, बिजली विभाग से पूरी सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब मैं पूरा 100% मदद करूँगा। हमारे बीच में जंघई के एसडीओ साहब भी हैं, इनका भी कार्य क्षेत्र फवारा साइड में लगता है, जंघई में लगता है। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो भी सहयोग होगा पदाधिकारियों द्वारा, जो भी हम सहयोग दे सकते हैं पदाधिकारियों को, टोटल हम आप लोगों को सहयोग देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संगठन। महादेव महादेव महादेव, जिंदाबाद जिंदाबाद।